नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीज अधिनियम के अनुसार करें कृषि आदानों का विक्रय। कृषि विभाग की ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समिति व्यवस्थापकों के साथ बैठक। घंटों बाद भी सही नहीं हो रहा विद्युत लाइन में आया फाल्ट। वार्ड पार्षदों ने की एफआरटी में शामिल कर्मचारियों को बदलने की मांग। सतीपुरा अंडरपास बंद करने से सूचना फाटक पर बढ़ा वाहनों का दबाव। नगर परिषद सभापति ने पार्षदों के साथ देखा मौका। प्रशासन गंभीर नहीं हुआ तो खड़ा करेंगे बड़ा आंदोलन। किसानों की जमीन नीलामी के संबंध में किसान प्रतिनिधियों ने कलेक्टर्स की वार्ता। राजीव गांधी ने दी देश को नई दिशा, बोले दादरी। बलिदान दिवस पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर कानाराम और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा ने मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट परिसर की विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व, न्याय, विकास शाखा सहित उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थिति रजिस्टर में 9 कार्मिकों के हस्ताक्षर नहीं मिलने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सभी फाइलें राजकाज से ऑनलाइन भेजने, फिजिकल फाइलें स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कक्ष में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने, फाइलों का समयबद्ध निस्तारण करने, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्मिक समय पर कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। जिले के उपखंडों और तहसीलों में स्थित जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी और विद्युत विभाग के कार्यालयों का एसडीएम और तहसीलदार निरीक्षण करेंगे। एडीएम मीणा ने सप्ताह में 2 दिन मंगलवार को और गुरुवार को पीएचडी और विद्युत विभाग के सप्लाई सिस्टम का गहन निरीक्षण करने के आदेश जारी किए। इसमें निरीक्षण के बाद रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए गए। आज जैसा कि आपको विदित है कि जिला कलेक्टर महोदय और मेरे द्वारा जिला कार्यालय और उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ कार्यालयों का सामान्य निरीक्षण किया गया, जहां पर ई फाइलिंग के बाद रिकॉर्ड रूम में फिजिकल रिकॉर्ड जमा कराने की प्रगति देखी। साथ ही साथ परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया। कर्मचारियों का उपस्थिति और मूवमेंट रजिस्टर के बारे में भी जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश संबंधित को प्रदान किए। कुछ कर्मचारी जिनके उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं थे, उनसे हम स्पष्टीकरण ले रहे हैं कि उनकी हस्ताक्षर क्यों नहीं थे, और एक सामान्य विजिट थी जो की गई है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिवस के रूप में मनाई। टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की ओर से किए गए विकास कार्यों को याद करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि राजीव गांधी सूचना क्रांति के प्रतीक रहे। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी थी। वह जननायक थे जिन्होंने नागरिकों के बीच एक आशा का संचार किया और भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित किया। उन्हीं की देन है कि भारत सूचना एवं कंप्यूटर क्रांति में अलग जगह रहा है। राजीव गांधी ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। पंचायती राज की स्थापना कर जमीनी स्तर पर लोगों तथा विशेषकर संस्थाओं को उन्होंने ही सशक्त बनाया। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान देश को विकास के पथ पर ले जाने, देश को एकजुट रखने और विदेश नीति को बेहतर ढंग से चलाने सहित विभिन्न विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। राजीव गांधी ने देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे में हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह राजीव गांधी की शहादत से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए हर संभव कुर्बानी देने को तैयार रहें। इस मौके पर पीसीसी सचिव मनीष कोदारा, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, डीसीसी पूर्व उपाध्यक्ष तरुण विजय, महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव नवनीत संधू, ब्लॉक अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत चंद्रा सहित मनोज सैनी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष वर्षा कर्मचंदानी, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन अमर सिंह सिहाग आदि मौजूद रहे। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय हनुमानगढ़ में हम सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होकर आज उनका जो पुण्यतिथि है उनकी, उसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और राजीव गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन होगा।
राजीव गांधी जी के बारे में, राजीव गांधी जी 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री विश्व में बने थे शायद। राजीव गांधी की जो सोच थी उस टाइम 1984 में जो प्रधानमंत्री बने इंदिरा जी के मर्डर के बाद, उन्होंने 21वीं सदी का सपना 1984-85 में लिया था। और आज कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर का आगाज किया, तब आज जो विपक्षी दल उस टाइम इस कंप्यूटर क्रांति के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, आज उसी की बदौलत हमारा देश जो है विश्व के अंदर कंप्यूटर क्रांति में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब में विश्व में नंबर 1 पे है। भीषण गर्मी शुरू होने के साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत लाइन में फॉल्ट की समस्या पैदा होने लगी है। अवगत करवाने के घंटों बाद तक भी फॉल्ट ठीक नहीं हो रहा। एफआरटी की ओर से सुनवाई न करने से नाराज वार्ड पार्षदों ने मंगलवार को नगर परिषद सभापति सुमित रणवा के नेतृत्व में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। वार्ड पार्षदों ने एफआरटी में शामिल कर्मचारियों को बदलने की मांग की। सभापति सुमित रणवा ने बताया कि भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, बिजली की सप्लाई न होने से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, शिकायतें बढ़ रही हैं। एफआरटी का काम करने का रवैया ढीला है, आम जनता को दूर वार्ड पार्षदों की बात नहीं सुनते। गत दिवस एक जगह फॉल्ट आने से 3-4 जगह दिन व रात को लाइट बंद रही। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआरटी प्रभारी की ओर से देश भावना रखी जाती है, फोन नहीं उठाया जाता, किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा। यह शहरी नहीं ग्रामीण अंचल की भी समस्या है। गर्मी में विशेषकर बच्चों व बुजुर्गों को अधिक परेशानी हो रही है। विद्युत कटौती से व्यापारियों का धंधा भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने एससी से एफआरटी में शामिल कर्मचारियों को हटाकर कार्य करने वाले कर्मचारियों को शामिल करने की बात कही। भीषण गर्मी को देखते हुए जो लाइट्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रांसफार्मर भी जल रहे हैं, कंप्लेंटें भी बढ़ रही हैं, तो जो एफआरटी की टीम है उसका जो अब रवैया है काम करने का वो बहुत ही ढीला है। फोन कर करके रह जाते हैं हमारे पार्षद भी, लोग भी, और पार्षदों के भी नहीं सुनते तो आम जनता की तो सुनाई हो ही नहीं रही। क्योंकि मुझे पता है फोन लोग हमें करते हैं, साहब 3 दिन हो गए हमारे खंबे से लाइट उड़ गई या ट्रांसफार्मर से जंपर उड़ गया, ये कोई सही नहीं करते। इसी मामले में आज सभी पार्षदगण, क्योंकि श्रेष्या और कल भट्टे पे सेक्टर 12 में ये 3-4 जगह इशू रहे, कोई एक जगह फॉल्ट आया, उससे 3-4 जगह की लाइटें बंद रही, रात को भी रही, दिन में भी रही। तो आज इसी हिसाब से मिले हैं। पीएफआरटी जो पार्टी लगा रखी है उनका काम जो है वो सुचारू नहीं है। उनमें एक विकास चौधरी हैं, वो यहाँ ठेकेदारी भी करते हैं, और एफआरटी के जो मेन सरगना भी वही उन्हीं को बना रखा है। नहीं खंभों की मैं तो कहना नहीं चाहता। भी देखो हमारे को दिन रात काम पड़ता है। मेरे वार्ड में 4-5 खंभे गिरने वाले हैं। मैंने इनको फोटो वगैरह भी कई जगह बाहर भेज दी, तो इनका रवैया काम के प्रति सही नहीं है। मैं तो डिस्कॉम के एसई ने बताया कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्पेशल टीम लगाई जाएगी। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बार बार केबल जलने की शिकायतें आ रही हैं। लोग उन्हें व एएनजेएन को फोन कर रहे हैं। कंट्रोल रूम पर सूचना मिलने पर उसी समय शिकायत का निस्तारण करने की दिशा में काम होगा। उन्होंने बताया कि एफआरटी को अधिक सक्रिय किया गया है। विद्युत समस्या को अतिशीघ्र ठीक कर राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे बिजली का सदुपयोग करें। 2 एसी हैं तो एक ही चलाएं, क्योंकि सिस्टम पर लोड आने के कारण फॉल्ट की समस्या पैदा हो रही है। एसी को कम संख्या में व कम समय के लिए चलाएं। बिजली बचत के लिए दोपहर के समय एक ही कमरे में समय बताएं। गर्मी के इस मौसम को देखते हुए हम स्पेशल टीम भी लगा रहे हैं, और एक अलग से डिपार्टमेंट का एक और कंट्रोल रूम हम बनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ गर्मी के टाइम में अभी क्या है, ट्रांसफार्मर की केबल की इनके जलने की शिकायत बहुत आ रही है। तो लोगों को बार बार है, कभी जेईएन को फोन कर रहे हैं, कभी एईएन को, एक्शन को, इवन रात भर मेरे पास भी है जो लगातार फोन आ रहे थे, और मैं आगे है वो मैसेज पास कर रहा था कि ये करे वो करे। तो उसके लिए हम एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं, ताकि आम आदमी हमारे जो उस नंबर पे फोन करे और वो उसको ट्रैक करेगा कि जी कंप्लेन जो आई है उस कंप्लेन का निस्तारण है वो रात को ही करे कि हमारा एफआरटी है वो कहाँ कहाँ काम कर रही है, और उस जगह जैसे मान लो एक जगह कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक करके कितनी देर में दूसरी जगह कोई अगर प्रॉब्लम आई है तो कितनी देर में पहुंच जाएगी, ताकि वहां से उपभोक्ताओं को अननेसेसरी वेट नहीं करना पड़े और बार बार उनको अलग अलग लोगों को फोन नहीं करना पड़े। एक नंबर पे ये जो हो जाएगा, जो कि मेरे ऑफिस में चलाएंगे,
और हम आज ही इस कंट्रोल रूम को है वो बनाने जा रहे हैं। अभी हम अलग अलग एरिया से है जो 6 आदमी की एक टीम है इस काम के लिए लगाएंगे, जो सिर्फ ट्रैक करेगी कंप्लेंट की और लोगों को है वो प्रॉपर है रेस्पॉन्स देगी। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कृषि विभाग की ओर से पहल करते हुए जिले में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापकों के साथ मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभाग की ओर से यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि समिति व्यवस्थापक बीज अधिनियम, फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट और पेस्टिसाइड कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार कृषि आदानों का विक्रय करें। प्रशिक्षण में समितियों के व्यवस्थापकों व मैनेजर को सलाह दी गई कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे नियमों की अवहेलना हो और किसी प्रकार के कानून की अवहेलना की श्रेणी में आता हो। इंस्पेक्टर को भी कहा गया कि वे आगामी सीजन में जीएसएस, केवीएस का भी निरीक्षण करें। विशेष तौर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापकों को कहा गया कि किसी भी निजी विक्रेता का सामान बेचने से पहले उसका ऑथराइजेशन अवश्य प्राप्त करें। उसको अपने लाइसेंस के साथ बीज अनुज्ञा पत्रधारी से प्रमाणित करवाएं। ऐसा नहीं करने से कई बार किसानों को नकली या घटिया श्रेणी का आदान प्राप्त होता है तो विभाग को कार्रवाई करने में समस्या होती है। संयुक्त निदेशक कृषि योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिला है। अधिकतम जनसंख्या खेती पर निर्भर है। सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच किसानों तक है और वे प्रत्येक किसान को जानते हैं। पिछले 2 सालों से ये देखा गया था कि कई विभागों का आपसी तालमेल नहीं होने के कारण किसानों को काफी समस्या आ रही थी। कई बार नासमझी के कारण बीज अनुज्ञा पत्र में दिए गए निर्देशों की पालना करने में कमी रहती है। इसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वर्मा ने बताया कि वर्तमान में विभाग का गुणवत्ता नियंत्रण अभियान चल रहा है। इसके तहत सोसाइटी को भी चेक किया गया है। ये पाया गया है कि कई बार अज्ञानतावश कार्य को उस प्रारूप में नहीं कर रहे जिस प्रारूप में उन्हें करना चाहिए। इस संबंध में व्यवस्थापकों को निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिला है और इसमें अधिकतम जनसंख्या खेती पर निर्भर है। पिछले 2 सालों से देखा गया था कि कई विभागों का आपसी तालमेल नहीं होने के कारण किसानों को अब क्राइसिस के समय में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इस समय माननीय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा पहल करते हुए जिले में जितनी भी कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समिति और क्रय विक्रय सहकारी समिति हैं, उनके व्यवस्थापकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। आज बैठक में लगभग जिले के सभी ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक और मैनेजर उपस्थित हुए। इस बैठक में विभाग द्वारा ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि वे बीज अधिनियम, फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट और पेस्टिसाइड कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार कृषि आदानों का विक्रय करते। कई बार नासमझी के कारण वे लोग बीज अनुज्ञा पत्र में दिए गए निर्देशों की पालना करने में कमी रहती है, जिसके कारण उनके खिलाफ कई कार्रवाई की जाती है। संगरे रोड पर गांव सतीपुरा के नजदीक मलकी सिंह कॉलोनी के सामने बना अंडरपास 2 दिन से बंद है। इस कारण चूना फाटक और गांधीनगर अंडरपास पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। सतीपुरा अंडरपास के बीच से पानी की निकासी के लिए बनी नाली के ऊपर लगा लोहे का जाल उखड़ने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से अंडरपास से आवागमन बंद करवाया गया है। मंगलवार को लोहे का जाल दोबारा नाली के ऊपर रखवा मरम्मत कार्य करवा दिया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बुधवार से अंडरपास शुरू करने की बात कही है। अंडरपास बंद होने की सूचना मिलने पर मंगलवार को नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने वार्ड पार्षद राजेंद्र चौधरी व अन्य के साथ मौका देखा। सभापति रणवा ने बताया कि सतीपुरा व चूना फाटक के बीच बने अंडरपास के बीच पानी की निकासी के लिए बनी हुई नाली के ऊपर रखा लोहे का जाल उखड़ गया। इससे वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी होने लगी। यह बात सामने आने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दोनों तरफ अवरोधक लगाकर अंडरपास से आवागमन बंद कर दिया। इस कारण पिछले 2-3 दिन तक चूना फाटक व गांधीनगर अंडरपास पर ट्रैफिक डायवर्ट हुआ। इस कारण दोनों जगहों पर ही भीड़भाड़ होने लगी, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी की ओर से सुचारू रूप से लोहे का जाल सही लगवा दिया गया है। सभापति ने बताया कि कुछ नागरिकों का कहना है कि सतीपुरा व चूना फाटक के बीच का अंडरपास छोटा है। यह अंडरपास मवेशियों और पैदल राहगीरों के लिए स्कीम के तहत बनाया गया है। इस कारण यहाँ से बड़े वाहन नहीं निकल सकते। लेकिन सतीपुरा ओवरब्रिज का निर्माण काफी धीमी गति से हो रहा है। ज्यादातर समय चूना फाटक बंद रहने से इस अंडरपास पर अधिक दबाव रहता है, लेकिन इस अंडरपास के बंद होने से गांधीनगर व चूना फाटक पर दबाव बढ़ गया। यातायात पुलिस को चूना फाटक पर व्यवस्था बनानी पड़ रही थी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कहा कि जल्द इस अंडरपास को 1-2 दिन में सुचारू रूप से शुरू किया जाए ताकि गांधीनगर व चूना फाटक पर वाहनों का दबाव कम हो। आज 100 फुटी रोड के सामने जो
सतीपुरा से पहले, पुल से पहले जो एक अंडरपास बनाया गया है, उसमें कई दिनों से दिक्कत आई थी। जो पानी ऊपर से जो नीचे आता है, उसकी जो नाली बनी है उस पर काव कैचर लगा रखा है। वो काव कैचर उखड़ने से गाड़ियां उसके अंदर डंप होने लग गई। किन्हीं कारणों से जब कोई ठेकेदार ने जब इसको बनाया था, तो हो सकता है कोई मटेरियल की वजह से या कोई भारी व्हीकल की वजह से ये उखड़ गया और गाड़ियां उस नाली के अंदर लगने लग गई। पीडब्ल्यू ने इसे बंद कर दिया। हनुमानगढ़ के अंदर अगर आपको कहीं भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना देखना है तो सतीपुरा ओवरब्रिज को देखिए। सतीपुरा ओवरब्रिज आज 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर, जबकि इसका टाइम पीरियड 3 साल था। 7 साल के अंदर ये अपने मतलब कि 60% काम भी पूरा नहीं हुआ। अब इन्होंने जो है सतीपुरा फाटक के पास में 7-8 महीने से खड्डा खोद के छोड़ रखा है। मैं रोज देखता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरा घर पास में है, तो रोज देखता हूँ कि वहाँ है ना 10-15 दिन के बाद में 2 आदमी आते हैं, वो खुरपी से खोद के थोड़ा सा चले जाते हैं, फिर महीने 2 महीने के लिए बात गई। और उसी के तहत ये अंडरपास बना था। अब इस अंडरपास को अगर आप गौर से देखें तो इसके चारों तरफ 100 फुट की रोड है। 100 फुट की रोड होते हुए इसको इतना छोटा सा बना दिया कि इसके अंदर एक कार, अगर सामने से कार, इधर से कार आ जाती है तो दूसरे को एक साइड के अंदर कोने में लगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि सतीपुरा व चुना फाटक के बीच पशुओं के आवागमन के लिए अंडरपास बनाया गया था। इसमें से 2 पहिया वाहन निकाले जा सकते हैं। चौपहिया वाहन लेकर गुजरने की अनुमति नहीं है। फिर भी वाहन चालक अपने चौपहिया वाहन लेकर इस अंडरपास से गुजरते हैं। सिर्फ पशुओं के आवागमन की सूचना संबंधी बोर्ड चस्पा किया जाएगा। अगर भारी वाहन गुजरने से कोई हादसा होता है तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। ये आरयूबी सिर्फ कैटल क्रॉसिंग के लिए है, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आप 2 व्हीलर निकाल सकते हो। 4 व्हीलर व्हीकल्स के अंदर अलाउ नहीं है, बट फिर भी फाटक से बचने के लिए लोग इधर से निकलते हैं। तो वो बर्डन जो वाली आप बात कह रहे हैं कि रेलवे बर्डन पड़ रहा है, उसका तो वैसे भी कोई इशू नहीं बनता है। आगे से हम लोग वैसे भी बोर्ड लगा देंगे वहाँ पे कि यहाँ पे कोई सिर्फ कैटल क्रॉसिंग के लिए है, इसमें से बाहरी वाहन ना निकले। कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। ये काम पूरा हो गया कि इसमें काम बताया मैंने? आरयूबी का काम तो कंप्लीट है, बस उसके ऊपर कवरिंग लगनी है। आरओबी का काम कंप्लीट, आरओबी के साथ साथ ही इसका काम भी करवा देंगे साथ में। आरओबी का काम प्रोग्रेस में है। अभी जो 2 दिन से बंद कर रखा था, इसमें क्या इशू आ गया था? इसमें कोई कंक्रीटिंग का इशू था, कंक्रीट फैल गई थी, उसको रिपेयर किया, इसी वजह से कल से बंद किया है। आज शाम को उसको खोलना। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ की ओर से जिले के 20 किसानों की जमीन नीलामी की सूचना निकलवाने के संबंध में किसान प्रतिनिधियों ने मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कलेक्टर कानाराम से वार्ता की। किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने बताया कि पिछले दिनों हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ की ओर से जिले के 20 किसानों की जमीनों को नीलाम की सूचना की गई थी। ये नीलामी सूचना उस समय निकाली गई जब किसान पिछली 2 फसलें न होने से पूरी तरह परेशान है। पिछले दिनों भूमि विकास बैंक द्वारा हनुमानगढ़ जिले में कई किसानों की नीलामी निकाली गई और ये नीलामी उस समय निकाली गई है जब एक तो किसान परेशान है, पिछली 2 फसलें नहीं हुई और उसमें कुछ हमने देखा है किसानों की, जैसे हमारे साथ ये किसान खड़े हैं काका सिंह की तरह, ऐसे किसानों की निकाली है जिनके पिताजी ने लोन लिया था, 20-20 साल हो गए, आज तक बैंक ने कोई नोटिस उनके घर पे नहीं भेजा है। 20-20 साल बाद बैंक पहुंचा है और उसके बावजूद चलो बैंक उनके घर गया कोई बात नहीं, लेकिन घर पे जाके धमकी देनी और फिर थाने के अंदर परिवार देना और थाने से किसान को धमकी दिलवानी कि आप ऐसा भर के थाने में आओ। तो इन सब बातों को लेके और जो अन्य बैंक के केस हैं जो डीआरटी में गए हुए हैं, उन केसों को लेकर आज हम कलेक्टर साहब से मिले कि इसमें राहत मिलनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। किसी भी बैंक के द्वारा नीलामी निकाली गई है तो उसको रोका जाए, किसान की नीलामी न निकलवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे केस तो किसान अपने आप सेटल भी कर रहे हैं और बैंक भी तैयार है इसके लिए। लेकिन कुछ अपवाद मिल रहे हैं, जैसे कि भूमि विकास बैंक का हुआ है, बल्कि उस पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है, क्योंकि पिछली सरकार द्वारा
इस पे रोक, प्रशासनिक आदेश निकालकर जो किसानों की नीलामी की जाती थी उस पे रोक लगा दी थी। और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारे द्वारा इस पे रोक लगा दी गई थी। और एक इसमें कानून भी बनाया गया जिसमें कि किसान की भूमि को नीलाम न किया जाए। विधानसभा में पास किया गया, लेकिन आज तक हमारी जो केंद्र सरकार है उसने उसको मंजूरी नहीं दी है। ये भी बड़े दुख की बात है। एक तरफ किसानों की आय दुगनी करने की बात जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की जमीनों की जो नीलामी की जा रही है, निकाली जा रही है, कुर्की करने की कोशिश की जा रही है, बड़ा ही दुखद है। लेकिन हमारी जो यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, ये ऐसा नहीं होने देगी। किसानों के साथ धक्का हम लोग नहीं होने देंगे। जग जाहिर है, पहले भी यहाँ कलेक्टर साहब के इस बाउंड्री के अंदर एक किसान ने आत्महत्या की थी। ये जो बैंक द्वारा किसानों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, तो किसानों को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो फिर उसके बाद ही ये सब अपने जो खुदकुशी का रास्ता अपनाते हैं, और इस तरीके से उसके बाद उनके घर के अंदर जो खुशी है वो मातम में बदल जाती है। 12वीं विज्ञान व कला वर्ग के सोमवार को जारी हुए परीक्षा परिणाम में टाउन के लिटिल हार्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने भी इतिहास दोहराते हुए विद्यालय का नाम हनुमानगढ़ जिले में रोशन किया है। विद्यालय की कुल 38 विद्यार्थियों में से 36 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 6 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए। छात्रा गायत्री ने भविष्य में कलेक्टर बनने का सपना जताते हुए कहा कि इस विद्यालय ने उसके सपने को प्रथम सीढ़ी प्रदान की है, इससे वह अपनी मंजिल को पा सकती है। विज्ञान वर्ग के छात्र नकुल ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय प्राचार्य दयागुल को देते हुए कहा कि डॉक्टर बनकर मानवता की सेवा करना उसकी प्राथमिकता है। लिटिल हार्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कल कक्षा 12 का आर्ट्स व साइंस का परिणाम बहुत ही शानदार रहा। विद्यालय के कक्षा 12 के 27 बच्चों में से 25 बच्चों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। विद्यालय की छात्रा रोशनी ने सर्वाधिक 94.20% व गायत्री ने 94% और रमनदीप ने भी 93.97% नंबर प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम 3 स्थानों पर कब्जा किया। विद्यालय के कुल 6 छात्रों के 90% से ऊपर, कुल 7 छात्रों के 80% से ऊपर, कुल 7 छात्रों के 70% से ऊपर व 8 छात्रों के 60% से ऊपर नंबर आए। विद्यालय हर वर्ष ऐसा ही उत्कृष्ट परिणाम पूर्व 10 वर्षों से देता रहा है। आज तक विद्यालय की 12वीं कक्षा में किसी भी बच्चे की ना ही सप्लीमेंट आई है, ना ही कोई बच्चा फेल हुआ है। 100% परिणाम देने का विद्यालय के अनुशासन व मेहनती शिक्षकों की टीम व अनुभवी प्रबंधन की वजह से यह हर वर्ष संभव होता रहा है और भविष्य में भी हम ऐसा ही परिणाम देते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी खेमनानी है और मैं लिटिल हार्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हूँ। मैंने अभी 12th आर्ट्स के एग्जाम्स दिए थे और मेरे 94.2% आई है। मैं इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा रहा है और मैं अच्छे से पढ़ पाई हूँ यहाँ पे। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। जब मेरे एग्जाम्स थे तब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है कि तू पढ़ाई कर। मैं आगे कंप्यूटर साइंस में मेरा करियर बनाना चाहती हूँ और मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम नसीमा है। मैं स्कूल में 15 साल से हूँ, नर्सरी से लेकर आज तक 12th तक, और यहाँ के टीचर्स और यहाँ का कैंपस बहुत ही सपोर्टिव है और आज मेरे 12th क्लास में 91.8% आए हैं। मैं इस स्कूल की प्रशंसा जितनी करूँ उतनी कम है। मैं 15 साल से यहाँ पे हूँ और मेरा हर साल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है और मैं आगे UPSC क्लियर करना चाहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम गायत्री शर्मा है। मेरे फादर डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल है और मेरी मदर एक गवर्नमेंट टीचर है। मैं 12th आर्ट्स में 94% के साथ मैंने स्कोरिंग की है और इस स्कूल्स में मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ की स्टडी बहुत अच्छी है और मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स, अपने सभी टीचर्स और स्पेशली विपिन सर को देना चाहूँगी।
टाउन के स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का सत्र 2023-24 का कक्षा 12वीं कला, विज्ञान और कृषि संकाय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में अव्वल रहे विद्यार्थियों का विद्यालय प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन किया गया। विद्यालय निदेशक योगेश शर्मा ने अव्वल रहे विद्यार्थियों का माला और पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करते हुए विद्यार्थियों को भविष्य में और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए जीवन में सफलता की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। विद्यार्थी शॉर्टकट ढूंढने की बजाय मेहनत व लगन से पढ़ाई करें, सफलता अवश्य मिलेगी। सर, मेरा नाम रिद्धि जोशी है। मैं विज्ञान वर्ग से हूँ और मेरे 90% नंबर आए हैं और इसका श्रेय मैं मेरे जो प्रधानाचार्य हैं योगेश सर, दिव्या मैडम और कृष्णाराम सर को देना चाहूँगी। हालांकि कृष्णाराम सर अब हमारे पास नहीं है, पर वो मेरे आदर्श रहे हैं, तो उनसे मैंने सब कुछ सीखा। सर, मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने स्कूल का नाम, माता पिता का नाम रोशन। मेरा नाम हिना है और मैं 12th क्लास से हूँ और मेरे पास आर्ट थी और मेरे यहाँ 93% नंबर आए हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय मैं अपने घर वालों और मेरे स्कूल के जितने भी टीचर सभी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया और यहाँ तक आज मैं आ चुकी हूँ। और मेरे को आगे जाके प्रशासनिक सेवा में जाना है और UPSC क्लियर करके IAS बनना है और मेरे घर वालों को भी थोड़ा प्राउड फील होगा इससे और मुझे और मेरे को देश के लिए। जंक्शन की संस्कार इंटरनेशनल अकेडमी के विद्यार्थियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए मंगलवार को संस्कार अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान CBSE बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं की कुल 41 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह में मेधावी बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। आज संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी जो हनुमानगढ़ जंक्शन में उपस्थित है, जो CBSE क्लास 10th और 12th के जितने भी हमारे टॉपर्स स्टूडेंट्स थे, टोटल 41 स्टूडेंट, जिसमें से 96% लेकर कृतिका जो है वो डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन है और लोकेश 95% लेकर डिस्ट्रिक्ट में 2nd है। सभी बच्चों को आज एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है, जिसमें सभी पेरेंट्स जितने भी हमारे टॉपर्स बच्चे थे 10th और 12th के, टोटल 41 बच्चे थे, तो सभी ने आज इसमें हमने सम्मानित किया। हमारे टीचर्स जिन्होंने सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर इस बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट के लिए उनको भी हमने सम्मानित किया। तो आशा करता हूँ आने वाले समय में भी इसी प्रकार का जो रिजल्ट है ये संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी वो देगा और देता रहेगा। मेरा नाम कृतिका है और मैं संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी की कक्षा 10वीं की टॉपर रही हूँ। मैंने 96% स्कोर किए हैं और साथ ही मैं डिस्ट्रिक्ट 2nd टॉपर हूँ। मैं इस सब का पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने आज इतना अच्छा स्कोर किया है और आज मैं यहाँ पर अचीव कर रही हूँ ये सब कुछ। और उन्होंने जो मुझे ये माहौल दिया, उन्होंने जो मुझे मोटिवेशन दिया, आज ये उसी का रिजल्ट है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और इतना अच्छा अचीव कर रही हूँ। मैं आगे NDA ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी मदर हाउसवाइफ है और मेरे फादर फार्मर हैं। पहले तो मैं मेरे स्कूल का और मेरे टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे 85% बने हैं। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इतने बनेंगे, बट जैसे कि सही राह दिखाने से रास्ता मिल जाता है, तो वैसे ही मेरे साथ हुआ है कि टीचर्स की करेक्ट गाइडेंस की वजह से, उनके जो गाइडिंग वे था, जिस वजह जैसे उन्होंने मोटिवेट किया, उन सब की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट टाउन का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। कृषि संकाय व वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। दूसरी ओर विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम 92.30 और कला संकाय का परीक्षा परिणाम 61.67% रहा। विज्ञान संकाय में टॉपर रहे विद्यार्थी मोहम्मद ताहिर ने 91.40% अंक हासिल किए। कला संकाय में टॉपर रहे विद्यार्थी 84% अंक हासिल किए। कला संकाय में 60% से अधिक विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी हासिल की। कला संकाय में हेमू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान व कृषि संकाय के आधे से अधिक विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। कृषि संकाय में सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कल जो घोषित परीक्षा परिणाम है कक्षा 12 के कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि संकायों में हनुमानगढ़ ब्लॉक के अधिकांश विद्यालयों का परिणाम 100% रहा। कुछ जो विद्यालय हैं उनका तो एक्सट्रीमली बहुत ही सुखद आश्चर्यजनक परिणाम रहा है। ये जो विद्यालय है जिसमें अपन खड़े हैं, ये हेरिटेज स्कूल फोर्ट स्कूल जो है सबसे पुराना स्कूल है। इसका इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद भी परीक्षा परिणाम न केवल 100% रहा है, बल्कि यहाँ का जो एक बच्चा है उसने 91.4% जो है प्राप्त किए हैं। इसीलिए ये आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि इन बच्चों को, जो भी बच्चे अच्छा परिणाम लाए हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए हमने उनको माला और साफा पहना करके उनका मान सम्मान किया है। वो खुलेंगे तो हम हाउस होल्ड सर्वे किया हुआ है। उस हाउस होल्ड सर्वे में जो बच्चे नामांकित हैं, जो बच्चे चिन्हित किए गए हैं, उन चिन्हित बच्चों को हम विद्यालय से जोड़ेंगे। उसके लिए हम जो है एक पूरा पखवाड़ा जो है प्रवेशोत्सव का मनवाने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन की गतिविधियां होंगी। 2023-24 का जो कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा परिणाम जारी किया गया, उसमें हमारे विद्यालय में विज्ञान वर्ग में का परिणाम 92% के लगभग रहा है और टॉपर जो विद्यार्थी है उसके 91.40% नंबर है। आधे से ज्यादा विद्यार्थियों के 75% से अधिक नंबर है विज्ञान संकाय में। इसके अलावा कृषि संकाय में भी आधे से अधिक बच्चों के 75% से अधिक नंबर है। कुल परिणाम 100% है। वाणिज्य संकाय में भी 100% परिणाम है। कला संकाय में 92% के लगभग परिणाम रहा है, जिसमें जो टॉपर विद्यार्थी है उसके 84% नंबर है और 60% से अधिक विद्यार्थियों की प्रथम श्रेणी आई है। तो हमारे विद्यालय का जो परिणाम है वो न केवल संख्यात्मक दृष्टि से बल्कि गुणात्मक दृष्टि से भी उत्कृष्ट रहा है और आने वाले समय में, आने वाले वर्ष में हम प्रयास करेंगे कि इसमें और अधिक सुधार हो सके। मैं मोहम्मद ताहिर हूँ, कक्षा 12 का विद्यार्थी। मैंने 12th साइंस में 91.40% प्राप्त किए हैं और मैं अपना 18 श्रेय अपने माता पिता, अपने अध्यापकों को देना चाहता हूँ। आज हमको विद्यालय में बुलाया गया है, हमको स्वागत किया, हमारे लिए माला पहनाई और ये सब किया, हमको बहुत खुशी हुई। जंक्शन के रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 12 का विज्ञान और कला वर्ग का परिणाम भी बेहतर रहा। इस उपलक्ष्य में मंगलवार को स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। शाला निदेशक ओम प्रकाश चायल, व्यवस्थापक जितेंद्र चायल, प्रधानाचार्य प्रेमपाल शर्मा व उपनिदेशक गुरुशरण चायल ने शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को माला व राजस्थानी साफा पहनाकर बधाई दी।
कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 12वीं कला वर्ग व विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम आया। हमारे विद्यालय रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का विज्ञान वर्ग व कला वर्ग दोनों का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कला वर्ग में छात्रा गरिमा ने 96.40%, अंजलि व वर्षा सैनी दोनों छात्राओं ने 96.20% अंक प्राप्त किए। इसी तरह विज्ञान वर्ग में छात्र गजेंद्र सिंह ने 93.40% अंक प्राप्त किए। विज्ञान व कला वर्ग में 99 विद्यार्थी थे, जिसमें 15 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। कला व विज्ञान वर्ग में कुल 37 छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया। मैं गरिमा रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा, आप सभी को मेरा नमस्ते। हाल ही में राजस्थान बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी किया था, जिसके तहत मेरे 96.40% अंक हासिल किए हैं। इसका श्रेय मैं शाला निर्देशक श्री ओम प्रकाश जी चायल और शाला व्यवस्थापक श्री जितेंद्र जी चायल और मेरे प्रधानाचार्य प्रेमपाल जी शर्मा को देना चाहूंगी। उनके सहयोग से ही आज मैंने सफलता प्राप्त की है और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने अपने विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। क्या आगे तैयारी करेंगे? आगे मेरा ड्रीम है कि मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहती हूँ। नाम गजेंद्र सिंह है। मैंने कक्षा 12 में विज्ञान में टॉप किया है 93.40% से, और मेरे टॉप करने के पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो मेरे माता पिता और मेरे अध्यापकगण हैं, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। मेरे रतनदीप स्कूल के सभी अध्यापकों को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो मेरे को इतना मोटिवेट किया। हर साल मतलब पूरे साल को मोटिवेट किया और पूरा टेस्ट लिया, मतलब अच्छे % आए मेरे। थैंक यू फॉर। आगे मैं मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, मेडिकल फील्ड में अपना नाम बनाना चाहता हूँ मैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।